कलियुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, सभी साईं भक्तों के लिए। क्योंकि बहुत सारे घरों में लक्ष्मी नहीं आगमन का सबसे बड़ा बाधा होता है। दूसरा बाधा आप सभी परिवारों में देखेंगे, शत्रुओं की बाधा। शत्रुओं मीन्स ये होता है कि आपका भाई ही, आपका सगा भाई ही आपको नहीं बढ़ने देना चाहता। आज का ये कलयुग ऐसा है। तो घरों में क्या होता है, आप विकास का काम करना चाहते हो और कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में आ जाता है जो आपके विकास पथ को रोक देता है। तो ऐसे चीज़ों का उपाय क्या है? और जिन घरों में लक्ष्मी नहीं आती हैं, ये भी शत्रुओं के कारण नहीं आती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि घर परिवार में सुख शांति और बाधा रहित कैसे घर बनाया जाए। क्योंकि जैसा आपका आवरण होगा वैसा ही आपका विचार बन जाता है। अगर आपके घर का पूरा वातावरण कलुषित है और मानसिक रूप से आप पीड़ित हैं, तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, और जब दिमाग नहीं काम करता है तो आप विकास की तरफ कैसे जाएंगे। तो आज का जो मेरा उपाय है वो यही है कि साईं बाबा का कौन सा उपाय किया जाए जिससे आपके घर में चौमुखी विकास हो, चौमुखी चारों तरफ से विकास हो, हर तरफ से खुशियां आएँ। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये साईं बाबा का उपाय। आपको करना क्या है? आपको ये उपाय किसी भी एक बृहस्पतिवार से स्टार्ट करना है और 21 दिन करना है। आप क्या करिए कि 11 काला उड़द का जो है दाना ले लीजिए। उड़द जो आती है, जो उड़द की दाल आप खाते हो, उड़द जिसको बोलते हैं, वो उड़द आप ले लीजिए। मार्केट में अवेलेबल है काला उड़द। अगर आपको उड़द नहीं मिलती है, दाल ही काली मिल जाए जिसके ऊपर का छिलका ना निकला रहे, तो वो भी ले सकते हैं। आपको 11 काला उड़द लेना है और साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना है। और अर्पित करते समय आपकी घर की जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में बाधाएं पहुंचा रहा है, उसका भी ध्यान करिए। और उसके बाद साईं बाबा का ध्यान करते हुए, अपने गुरु को याद करते हुए और गुरु के चरणों में इस उड़द को चढ़ाना है। उसके बाद आपको करना क्या है? आपको एक गुलाब का फूल लेना है। गुलाब का फूल दाहिने हाथ में आपको ऐसे ले लेना है, जैसे ऐसे करके आप देखिए कि यहाँ पे रख लेंगे और इस हाथ को यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह से गुलाब का फूल आप बाबा के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। अर्पित करने के समय आप यहाँ पर बोलेंगे कि बाबा, मेरे घर की जो भी समस्याएं हैं वो तत्काल त्वरित प्रभाव से समाप्त करें। मेरे परिवार को आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए, शत्रुओं की बाधाओं को समाप्त करिए, और जो भी मेरे घर में दोष है उस दोष को ख़त्म करिए। जब आपके घर की निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, निगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, तो आपका दिमाग अपने आप संचालित होगा साईं बाबा के द्वारा साक्षात। और जब आपका दिमाग संचालित होने लगेगा तो आप विकास की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक बात आता है कि आपको सरसों का एक तेल जलाना है। तेल मतलब दिया। वो दिए में आप सरसों का तेल डालिए और वो दीपक अखंड ज्योति नहीं है, वो जब तक जले जलने दीजिए। और आपको 21 गुरुवार, बृहस्पतिवार ये उपाय आपको करना है। और वो जो आप उड़द का दाना डाल रहे हैं उसको क्या करना, ध्यान से सुनिएगा। इसको एक काले कपड़े में, जब आपका 21 गुरुवार हो जाए, आप क्या करिए, इस गुरुवार को जो काला उड़द का दाना आपने डाला है, साईं बाबा के श्री चरणों में समर्पित किया है, उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। इसी प्रकार से 21 गुरुवार का जो आप दाना डालेंगे वो सभी को 11 बार, मतलब 11 उड़द ही चढ़ाना है बाबा के श्री चरणों में। एक बृहस्पतिवार को 11 उड़द गिन लीजिएगा, काला उड़द। और इसी प्रकार से 21 बृहस्पतिवार आपको ये उड़द चढ़ाना है और इस सभी उड़द को कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद इसको एक काले कपड़े में बांध लेना है
और काले कपड़े में जब इसको आप बांध लीजिए तो इसको करना क्या है, आपको साईं बाबा के जब 21वां गुरुवार आएगा तो इस पे एक अगरबत्ती आप दिखाइए और बाबा का वहाँ पर 11 वचन आपको डेली बोलना है। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, हर गुरुवार को 11 उड़द का दाना, बाबा का जो 11 वचन है वो 11 वचन आपको बोलना है। और वो 11 वचन बोलने के बाद लास्ट दिन आपको 11 वचन 11 बार बोलना है। हर दिन एक बार 11 वचन बोलना है, लेकिन लास्ट दिन जब 21वां गुरुवार होगा आपको 11 बार बाबा का जो है ये 11 वचन बोलना है। और काले कपड़े में इस उड़द के दाने, काले उड़द के दाने को बांध लेना है। बांधने के बाद आपको इसको मेन गेट में बांध देना है। अब आप सोचिएगा कि ये क्यों बांधा जा रहा है, अब मैं बता रहा हूँ इसका सबसे सटीक उपाय। ये जब बांध देंगे आप तो आप ऐसे जगह बांधिए कि जो आपका शत्रु हो, जो आपके घर को देखकर जल रहा हो, या जहाँ पर बांधिए जहाँ पर जो भी व्यक्ति आए जाए आपके घर में, कोई भी आपके घर का भी सदस्य हो या बाहर का सदस्य, तो ऐसे लोगों को ये काला उड़द का जो पैकेट है जिसमें आप काले कपड़े में बांध रहे हैं ये दिखे। और जब दिखेगा तो जो व्यक्ति आपके परिवार के लिए गलत सोचेगा उसका दिमाग अपने आप पॉजिटिव आपके बारे में सोचने के लिए आपके घर पर जो ये काली उड़द बंधी रहेगी, कोई भी व्यक्ति गलत नज़र से आपको देखेगा, आपके घर को देखेगा, आपके परिवार को देखेगा, तो उस व्यक्ति का विचार आपके घर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपके घर पर किसी प्रकार का उसका जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र चलेगा नहीं। और जब षड्यंत्र नहीं कर पाएगा तो आप विकास की तरफ बढ़ेंगे ही। अब इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि काला उड़द जो होता है ये घर का समस्त काली साया को दूर करता है। मतलब जिस तंत्र में रहते हैं, जिस इको सिस्टम में आप रहते हो, उस इको सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी नहीं होगा, किसी प्रकार का विषाक्तता नहीं होगा, तो आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ आबो हवा में होंगे। इसी प्रकार से ये उड़द करता क्या है, आपके घर की समस्त गलत छाया को ख़त्म करता है। जो बाधाएं होती हैं वो समाप्त होती हैं और आपका घर उन्नति की तरफ बढ़ने लगता है। और जिस घर में ये उपाय होता है वहाँ पर साक्षात साईं बाबा की कृपा बनी होती है। ऐसे परिवारों में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं होता है। ऑल लाइफ ये दावा है, क्योंकि ये उपाय आप करिए। ये उपाय बताने में भले 7-8 मिनट लग जाता है, लेकिन करने में बहुत ईजी है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, आपको 21 दिन ये उपाय करना है। किसी गुरुवार से आपको स्टार्ट करना है। और करना क्या है, आपको काला उड़द लेना है 11 दाना, और साईं बाबा के किसी पोस्टर या किसी मूर्ति को छोटे से पीले आसन पर आपको स्थापित कर देना है। और साईं बाबा के सम्मुख एक सरसों का दीपक जला देना है। और उस दीपक को जलाने के बाद आपको 11 दाना बाबा के श्री चरणों में जो काला उड़द है वो अर्पित कर देना है। 21 दिन का जो 21 दिन जो आप 11-11 दाना उड़द चढ़ा रहे हैं उसको एक काले कपड़े में बांध लेना है। और साईं बाबा का 11 वचन 21 दिन में आपको लगातार सभी दिन एक बार 11 वचन बोलना रहेगा। और लास्ट दिन 11 बार आपको ये 11 वचन बोलना है। और इसको एक काले कपड़े में बांध के मुख्य गेट पर आपको लगा देना है, जिससे सबकी नज़रें इस पर पड़े और आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा एंट्री नहीं पा पाएगी। आपका घर हमेशा उन्नति की तरफ जाएगा। जिन परिवारों में लोग भीषण बीमार हैं उनके लिए तो रामबाण है। जिनके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है उनके लिए रामबाण है। जिनके घर में शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए तो और ही रामबाण है। तो आशा करते हैं मित्रों आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। और सभी साईं भक्त आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ
बस मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, जिससे जो हमारी आपकी विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम, उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ा जाए और हम आपके परिवार बने, आप मेरे परिवार बने, हम लोग जुड़ के चलें, एक दूसरे के सुख दुख में भागी बने। बस इसी कामना के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। इसी के साथ ओम साई राम।